एक बात बहुत बहुत गहरी समझने की है। आपके पास जो मन है वही आपको आसुरी वृत्ति की तरफ ले जा सकता है और वही आपको देवत्व गुणों की तरफ अग्रसित कर सकता है। तो जैसे वो गीत है ना, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन सबका आधार, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन इसका अर्थ समझने की जरूरत है। मन ही देवता मतलब मन ही देवत्व गुणों की तरफ ले जा रहा है। तो एक देव कौन हो गया? मन हो गया। और मन ही ईश्वर का मतलब मन के द्वारा ही ये स्वर सेट होता है। इस स्वर का ध्यान करो, हमने पहले भी बताया था। ईश्वर का अर्थ, ईश्वर का ध्यान करो मतलब अपने इस स्वर का ध्यान करो कि आपका ये स्वर किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहा है। भाई महाभारत में दिखाया ना, एक स्वर ने ही तो गड़बड़ कर दिया। द्रौपदी ने कह दिया अंधे का बेटा अंधा, और महाभारत खड़ी हो गई। दुशासन नाराज हो गया, बैर मोल ले लिया, है ना भाई। कितनी बड़ी बात हो गई, ये कथा में है। हमें समझना है इससे। कथा बस सुन ली है हमने, ऐसा थोड़ी। मैंने अपने स्वर की साधना। तो एक देव तो हो गया मन, दूसरा देव हुआ बुद्धि। बुद्धि श्रेष्ठ बना लो आप चाहो तो भ्रष्ट बुद्धि कर लो, चाहो तो बस्ट बुद्धि कर लो, है बास्ट, जिसका कोई नहीं, मैंने कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, सही ढंग से निर्णय नहीं ले रहे हैं। बुद्धि कई प्रकार की होती है, सुरुड़ बुद्धि होती है, डल बुद्धि होती है, ऐसा कहा जाता है ना। तो बुद्धि के द्वारा मनुष्य आत्मा देवात्मा बनती है। तो दूसरा देव क्या हुआ? बुद्धि। और तीसरा संस्कार। संस्कारों के आधार पर ही मनुष्य असुर और सुर अर्थात देवता कहलाता है। तो इन तीनों देवों के रचयिता परमात्मा शिव हैं। अब सूक्ष्म बात हो गई। यही ब्रह्मा विष्णु और शंकर। मन को ब्रह्मा बनाओ, मन तो साकार में ही कार्य कर रहा है। और बुद्धि को विष्णु बनाओ, मतलब बुद्धि में विषय विकारों की बातों को मत लाओ अपनी बुद्धि में। और संस्कारों को, माने बुरे संस्कारों का नाश करो, समाप्त करो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे सूक्ष्म त्रिदेव के रचयिता कौन है? सूक्ष्म परमात्मा। तो आज की मुरली में बाबा ने जो बात कही है, त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति होती है। किसे होती है? आत्मा को। ये आत्मा के तीनों जो है, इन्हें देव कह लो चाहे शक्तियाँ कह लो। शक्तियाँ भी कहते हैं ना कि आत्मा में 3 शक्तियाँ हैं, और शक्ति मतलब देवियों का प्रतीक है। शक्ति, नारी शक्ति कहते हैं। बड़ी गहरी बात है, एक एक सूक्ष्म बात को समझने की ज़रूरत है। नारी शक्ति मतलब नारी शक्ति को भाई जो मना नार से भिन्न है ना, नार से भिन्न है, वो है आत्मा। आत्मा हो गई नारी और परमात्मा हो गए पुरुष। बहुत गहरी समझने की बात है। तो जितनी आत्मा है वो सब नारी, एकदम बारीक बात। तो वही बाबा ने कहा जितनी आत्मा है सब पार्वती और परमात्मा शिव। हाँ, आत्माएं पार्वती और परमात्मा शिव। परमात्मा परे ते परे रहते हैं और आत्माएं उस पार से नीचे आती हैं, और फिर जब परमात्मा आते हैं तब फिर उस पार जाती हैं। हाँ, माने परमात्मा हो गए पति सर्वात्माओं के, परमात्मा हो गए सर्वात्माओं के साजन, और सभी आत्माएं हो गई सजनियाँ। है बड़ी बारीक बात समझने की। तो त्रिदेव रचयिता आज अब देखो बाबा आए हैं, ये 21
दिसंबर 89 को आए थे बाबा, 89 को। उस दिन बाबा अपने साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। बाबा ने कहा, बड़ी गहरी बात। हाँ, साकारी रचना भी देख रहे हैं, इतने सारे ब्रह्मांड, और आकारी भी देख रहे हैं। माना आप साकार में क्या व्यवहार कर रहे हो, और आकार मतलब अंदर कौन से विचार कर रहे हो, आकार। क्योंकि विचार के आधार पर ही आकार बनता है कोई भी, पहले तो विचार में ही आता है ना। दोनों रचना अति प्रिय है, इसलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं। आकारी और साकारी दोनों रचना भगवान को प्रिय है। रचना सदा यह खुशी के गीत गाती है कि वाह रचता, और रचता सदा यह गीत गाते हैं कि वाह मेरी रचना। रचना प्रिय है, जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। दुनिया में भी ऐसा होता है ना भाई, जो प्रिय होता है उसे सबको सब कुछ देने की इच्छा होती है। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंधों से कितना संपन्न बनाया। तीनों संबंध, बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संबंध बनाया, शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया, और सद्गुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते हैं। यह है अविनाशी स्नेह व प्यार, है ना भाई। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी, है। बाकी तो कमी कमजोरी वाले दुनिया में ढेर हैं, देख के भी चलो भाई क्या करें, लेकिन जिससे मोहब्बत होती है उसकी कमी अच्छी लगती है क्या? हाँ, बड़ी गहरी बात है। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। कमी को कमाल के रूप में, बड़ी गहरी बात है, इस पर चिंतन करना भाई। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती, जिससे प्यार होता है? कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो भले, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। हाँ भाई, हमारा योग नहीं लग रहा है तो हम ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसी कोई मेहनत तो है ही नहीं। कितना सरल है भाई। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है, तीनों बातें हैं। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है भाई? अकेले ही भाई को टाइम कॉन्शियस होने की भी ज़रूरत नहीं है, डेट कॉन्शियस होने की भी ज़रूरत नहीं है ना भाई। देखो, ये टाइम कॉन्शियस, डेट कॉन्शियस, ये भी बॉडी कॉन्शियस की गिनती में आएगा, क्योंकि टाइम और डेट सब शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। आत्माभिमानी स्थिति मतलब निरंतर योगी, निरंतर बाबा की याद में। वो समय देख के बाबा की याद आ रही है, वो मेहनत हो गई। तारीख के अनुसार हम ये कर रहे हैं, वो तो मेहनत हो गई ना भाई। बहुत गहरी बात समझना। तो बाबा को कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट हैं, इस भाग्य का नशा रहेगा भाई। हम किसकी विद्यालय में पढ़ रहे हैं? सद्गुरु हर कदम में वरदानों से चला रहे हैं। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है भाई। बाबा हर कदम की श्रीमत दिए है ना, कब आपको क्या करना है।
जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज, स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। अब कहीं भी भाषण करने जाते हैं तो कोई तैयारी थोड़ी करते हैं कि हाँ ये बोलेंगे। सहज बाबा को याद करते हैं और बाबा ज्ञान का सागर है तो बरसात करता है। तो सद्गुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है, गति सद्गति को प्राप्त कराती है। बहुत गहरी बात है। देखो, हम सद्गुरु की मत पर चलते हैं तो हमें श्रेष्ठ गति मिलती है, सच्ची गति मिलती है, सतगुरु। हाँ, और फिर जब गति मिल जाती है तो गति से सद्गति मिल जाती है। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति, अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सद्गति, इसको तो प्राप्त करते ही हो भाई। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। कौन सी भाई? वह है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। बाकी लोग तो क्या समझते हैं कि मरने के बाद गति मिलेगी, इसलिए अंतमति सोगति कहते हैं। देखो, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। कितना खुशनुमा जीवन बना दिया बाबा ने। वर्तमान और भविष्य सदा गति सद्गति है ही है। भविष्य के इंतजार में नहीं रहते हो कि क्या होगा, कैसे होगा। वो गीत गाते हैं ना भाई, क्या होगा कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। तो भविष्य का इंतजार कहाँ रहता है, मालूम है हमें। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। कभी मिल जाएगा वह भविष्य में मिल जाएगा, यह दिलासे का सौदा नहीं है। तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है। इसको कहते हैं झटपट का सौदा। ऐसा अनुभव होता है क्या भाई? जिसको ऐसा अनुभव हो रहा है वो कितना खुशी में रहेगा भाई। वो केवल फिर ओम शांति नहीं लिखेगा, वो बहुत खुशी में रहेगा वो। भक्ति में तो इंतजार करते हो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी और बाप कहते हैं अभी, है ना भाई। भक्ति में है कभी और बाप कहते हैं अभी, अभी लो भाई। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है, और होता भी था। तो आदि से झटपट का सौदा हुआ। इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हों, लेकिन यह है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति। तो ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। भाई मुरली सुनकर कैसा लग रहा है भाई सबको? हाँ, इसलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विदानर होते हैं, न फेल होते हैं और न कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। बहुत गहरी बात समझना। आपको कोई बात बीच बीच में फील हो रही है किसी किसी की,
हाँ, किसी किसी की बात आपको फील हो रही है, अरे आपने ऐसा कहा ना इसलिए मेरे को थोड़ा बुरा लग गया, आपने ऐसा व्यवहार किया, वहाँ गए थे तो ऐसा व्यवहार हुआ तो थोड़ा मन को ठेस पहुँची, तो फीलिंग आ रही है मतलब फेल हो रहे हैं। अपना भाग्य देखते रहो भाई। सबसे बड़ा भाग्य की यही है कि हमको बाबा मिला। मेहनत करने के कारण दो ही हैं, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते व संबंध संपर्क में। हाँ, संबंध संपर्क मतलब चाहे ब्राह्मणों के संपर्क में चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। फ्लू क्या करता? एक तो सेकिंग होती माने हलचल होती, उसमें शरीर हिलता, और यह आत्मा की स्थिति हिलती। हाँ भाई, जैसे बुखार में शरीर कांपने लगता है ना भाई, वैसे ही यहाँ पर आत्मा की स्थिति हिलती है, मन हिलता है, और जैसे ही मन हिला और मुख कड़वा हो जाता है। यहाँ भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते, फिर क्या होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है। यहाँ भी जब फीलिंग आती है तो अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती है, इसने यह क्यों कहा, यह क्यों किया, भाई यह जोश है ना, अनुभवी तो हो ना भाई साहब। और क्या होता है, खाना पीना फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बात भी सुनाएंगे तो भी उनको अच्छी नहीं लगेगी। आखिर रिजल्ट क्या होती है, फिर बाद में कमजोरी आ जाती है। यहाँ भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है, इसलिए ना फेल हो ना फील करो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग रहे, मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पार्टधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। इस शुद्ध फीलिंग में रहो। जहाँ शुद्ध फीलिंग होगी वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं। बाबा का वरदान प्राप्त हो गया। हाँ देखो, सहज गीत बनते, सहज गाते, प्रोग्राम सहज कर रहे, कोई माने लिस्टिंग नहीं करते, सीधे मंच पर बाबा ले जाता है, क्या क्या कहलवाता है बाबा जाने भाई। बाबा सेवा करा रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रही है। अरे बाबा हमको उड़ा रहे हैं, बाबा हमको चला रहे हैं, बड़े प्यार से प्यारे बाबा दुनिया से हमको मिला रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं। देखो ऐसी उड़ने वाली अवस्था फिर हो जाती है। तो बाबा कहते हैं मेहनत अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। मेहनत अच्छी लगती व मौज में रहना अच्छा लगता है। कोई कोई को मेहनत के काम बगैर और कोई काम अच्छा नहीं लगता है। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो। यह तो आत्मा की मेहनत है, और आत्मा 63 जन्म मेहनत कर थक गई है। भाई 63 जन्म ढूंढते रहे हो ना, किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए पहले ही हो। 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब एक जन्म तो मौज में रहो भाई। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन अभी जो संगम युग का जन्म मिला है प्यारे बाबा के साथ, बाप हमारा बाप बना है, बाप हमारी माँ बना है, बाप हमारा टीचर बना है। देखो कितनी गहरी बात है ना भैया। एक जन्म विशेष है, मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो वहाँ यह सब बातें भूल जाएंगी। मज़ा तो अभी है भाई। दूसरे मेहनत कर रहे हैं और आप मौज में हो। कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने भयभीत है सारी दुनिया में लोग, और हम कितने निर्भय हो गए हैं, कितने सुखी हो गए हैं। सब ये सुख का अनुभव तो यही होगा। अच्छा भाई,
बाबा कहते देखो टीचर्स ने भक्ति की है, कितने जन्म भक्ति की है? इस जन्म में तो नहीं की है ना। आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई। कब से फिर भक्ति शुरू की, किसके साथ शुरू की? देखो बड़ी गहरी बात समझने की। ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की है। कौन से मंदिर में की? तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हो। आदि की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति होने के कारण भक्ति का आनंद सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। वह सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। भक्तमाला में आप हो, जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्तमाला में नहीं हो, है ना भाई? डबल फॉरेनर्स भक्तमाला में थे, पूछ रहे बाबा। भक्त बने या भक्तमाला में थे? बड़ी गहरी गहरी बात बाबा करते हैं भाई। अगर एक एक शब्द का अर्थ बताना शुरू करे तो पूरी दिन चल सकती है मुरली। अभी किसको समय है भाई एक मुरली को पूरे दिन सुनने का? है ऐसी स्थिति जो एक मुरली को पूरा दिन सुने समझ समझ के, बाबा का गहरा इशारा, बाबा के दिल की बातें। अभी सब सोच रहे हैं कि हम थे व नहीं थे। भाई विजय माला में भी थे, भक्त माला में भी थे, पूछ रहे बाबा। पुजारी तो बने लेकिन भक्त माला में थे क्या? भक्त माला अलग है। आप तो ज्ञानी सो भक्त बने और वह है ही भक्त। तो भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरा इशारा है। अभी भी बहुत लोग भक्ति की तरह, हाँ इतने बजे ये करना, उतने बजे वो करना, भक्ति की तरह। ज्ञानियों की माला है विजय माला। अंतर है भक्त माला और ज्ञानियों की माला में। और जो सिर्फ भक्त हैं, ऐसे नौधा भक्त जो भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहते, भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते हैं, तो भक्त माला अलग है और ज्ञान माला अलग है। अभी गौर करना कि भक्ति की तरह कोई कार्य कर रहे हो क्या, जिसको बाबा कहते हैं नेमीनाथ। अभ्यास ही चल रहा है बस। हम सकाश दे रहे हैं, हम शांति की किरणें दे रहे हैं। नहीं भाई, आप शांत रहेंगे तो शांति के वाइब्रेशन स्वतः ही फैलेंगे। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ प्रैक्टिस कब तक करोगे? तो बाबा कहता है भक्त माला अलग है। भक्ति जरूर की लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति का पार्ट बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। हाँ, वह नौधा भक्त हैं और आप नौधा ज्ञानी हो। कितनी गहरी बात। आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भक्त माना सदा मंगता के संस्कार होंगे। मैं नीच हूँ, बाप ऊंचा है, यह संस्कार होंगे। वह रायल भिखारी हैं और आप आत्माओं में अधिकारीपन के संस्कार है। अथॉरिटी से बोलते हैं, इसलिए परिचय मिलते ही क्या हो गए? अधिकारी बन गए। समझा? बाबा बीच में बोलते हैं, समझा भाई? भक्तों को भी कोई जगह दो ना, दोनों में आप आएंगे क्या? उन्हों का भी आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है। उन्हों को भी गायन माला में आना ही है, फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे हैं। और तरफ तो बुद्धि नहीं है, बाप की तरफ ही है। शुद्ध तो रहते हैं, पवित्रता का फल मिलता है गायन योग्य होने का। आपकी पूजा होगी, उन्हों की पूजा नहीं होती है। सिर्फ स्टेचू बना के रखते हैं गायन के लिए। मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा। देवताओं में सर मीरा की पूजा नहीं होती है, सिर्फ गायन है। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूज लेवे, धरनी को भी पूजें तो वृक्ष को भी पूजें, लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं। तो आप पूज्य बनते हो, तो आप पूजनीय आत्माएं हो। यह नशा सदा स्मृति में रखो। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती। बाबा देखो बोल रहे हैं, ऐसे पूज्य बने हो। अच्छा भाई, चारों ओर के
वर्षे के अधिकारी आत्माओं को, सदा पढ़ाई में पास विद आनर्स होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले, ऐसे बाप, शिक्षक और सद्गुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा भाई, हम बच्चों का भी प्यारे बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, पंजाब और राजस्थान ग्रुप के भाई बहन लोग बैठे हैं, तो बाबा उनसे कहते हैं सदा अपने को होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। ऐसा नहीं कि अंदर व्यर्थ चल रहा है, हम उसी को समर्थ समझ रहे हैं, नहीं। कई कहते हैं नहीं थोड़ा रौब तो दिखाना पड़ता है, नहीं, वो व्यर्थ हो गया, जरा भी व्यर्थ आया, ये ऐसा वो वैसा नहीं। वह जो हंस होते हैं वो कंकड़ और रत्नों को अलग करते हैं, मोती और पत्थर को अलग करते हैं, लेकिन आप होली हंस किसको परखने वाले हो? समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्प को धारण करते हो। अगर व्यर्थ आ भी जाए तो धारण नहीं करेंगे। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली अंश नहीं कहेंगे, वह तो बगुला धारण करता है भाई। व्यर्थ तो बहुत सुना, बोला, किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? गंवाया ना सब कुछ गंवा दिया ना भाई, तन भी गंवा दिया। देखो देवताओं के तन देखो और अभी के तन देखो, क्या है, कितना अंतर है। जवान से भी बे अच्छे हैं, तो तन भी गंवाया, मन की सुख शांति भी गंवाई, धन भी गंवाया। आपके पास कितना धन था? अथाह धन, कहाँ गया? व्यर्थ में गंवा दिया। तो बाबा कह रहे हैं देखो अभी जमा कर रहे हो या गंवा रहे हो। बाबा कहते हैं होली हंस गंवाने वाला नहीं, जमा करने वाला होता है। अभी 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। धन तो ऐसे होगा जैसे अभी मिट्टी है, अभी मिट्टी का भी मूल्य हो गया है, लेकिन वहाँ रत्नों से तो खेलेंगे, रत्नों से मकान की सजावट होगी, तो कितना जमा कर रहे हो भाई? तो जिसके पास जमा होता है उसको खुशी होती है, अगर जमा नहीं होता तो दिल छोटी होती है, जमा होता है तो दिल बड़ा होता है। अभी कितना बड़ा दिल हो गया है, तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है या कभी कभी जमा करते हो? अपना चार्ट अच्छी तरह से देखा है? ऐसे समय पर भी कभी कभी व्यर्थ तो नहीं चला जाता। देखो अभी तो समय की वैल्यू का पता पड़ गया है ना भाई। संगम का एक एक सेकंड कितना बड़ा है, कहने में तो आएगा 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड कितना बड़ा है, यह याद रहे तो 1 सेकंड भी नहीं गंवाएंगे। सेकंड गंवाना माना वर्ष गंवाना, स्पष्ट बोला बाबा ने। 1 सेकंड आपने गंवाया तो 1 वर्ष चला गया। अब उस हिसाब से देखो आप चक्र में आप क्या कर रहे हो, गंवा रहे हो कि कमा रहे हो। संगम के 1 सेकंड का इतना महत्व है, तो जमा करने वाले गंवाने वाले नहीं, क्योंकि या तो होगा गंवाना और या होगा कमाना। सारे कल्प में कमाई करने का समय अभी है। तो होली हंस अर्थात स्वप्न में, संकल्प में भी कभी व्यर्थ गंवाएंगे नहीं। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले, न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है ना। हाँ, आप अकेले परिवर्तित हो जाओगे थोड़ी फायदा होगा। तो पवित्रता की शक्ति कितनी महान है। संकल्प में भी
किसी के लिए जरा भी ऐसा ना हो, है ना भाई? यह तो जानते हो ना, पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। संपूर्ण पवित्रता की बात कही बाबा ने, है कि नहीं भाई? अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से यह सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। योग ज्वाला हो। अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी, सोचा और हुआ, इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। इतने पवित्र हो जाएंगे, अभी अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं ना कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया, तो असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह किस समय का यादगार है भाई? अभी का है ना? तो ऐसे ज्वालामुखी बनो। बाबा कहते देखो, आप नहीं बनेंगे तो फिर और कौन बनेगा? अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अपने तो कर लिए है ना, या अपने भी कर रहे हो? अच्छा, पंजाब वाले निर्भय तो बन गए, डरने वाले तो नहीं हो ना? ज्वालामुखी हो, डरना क्यों? मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे? और राजस्थान को तो राज्य अधिकार कभी भूलना ही नहीं चाहिए भाई। राज्य भूल करके राजस्थान की रेती तो याद नहीं आ जाती है भाई। वहाँ रेत बहुत होती है ना, तो सदा नए राज्य की स्मृति रहे। सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। यह बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की तो बात ही पीछे है। तो बाबा कह रहे हैं देखो स्पीड तेज करो, गली गली में सेंटर हो, क्योंकि सरकमटांस प्रमाण एक गली से दूसरी गली में जा नहीं सकेंगे, एक दो को देख भी नहीं सकेंगे, तो घर घर में गली गली में हो जाएगा ना। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म भल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो, चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है, यहाँ चेहरे की बात नहीं है लेकिन चलन ही चित्र है, माने संस्कार की बात है यहाँ पर। हर चलन से बाप का अनुभव हो, ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है। जो एक रस स्थिति, हाँ, एक बाबा की याद, दूसरी किसी की याद ही नहीं आ रही है। अच्छा भाई, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। यह परमात्म प्यार आनंदमय झूला है, इस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहो। परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। अच्छा भाई, ओम शांति। देखो, ये थी रविवार 9 जनवरी 2022 की वाणी। अब कल फिर मिलेंगे भाई 10 जनवरी 2022 की बाबा की वाणी के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।